हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पता ही है सब लोगों को जनरली कि हमारी पृथ्वी है वो क्या है, 7 महाद्वीपों में विभाजित है। 7 कॉन्टिनेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उसके बारे में जितने एशिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए, तो आप कितना भी पढ़ लो वो कम है, बट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वन डे एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको लगभग सभी करा दिए हैं, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है। बाकी जो है वो स्टैटिक पोर्शन में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो आज हम अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट करेंगे। अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है अफ्रीका के बारे में, वो ये है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। सबसे पहला तो एशिया है सबसे बड़ा, और विश्व का जो अफ्रीका है वो विश्व का दूसरा, हम लिख सकते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। तो पहले नंबर पर एशिया आता है, तो दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। जो जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। यूरोप से पृथक होता है, ठीक है। आगे है, इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में, किसके पूर्व में? अफ्रीका के पूर्व में तो हिंद महासागर है, और पश्चिम में क्या है? वेस्टर्न साइड क्या है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ, किसको? अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ किसको? अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट है अफ्रीका एक, या ऐसे लिखो, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर अफ्रीका एकमात्र
महाद्वीप है जिससे होकर अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत कर्कवृत्त विषुवत कर्कवृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं और मकर वृत्त गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, कहाँ से? विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी गुजरती है। ठीक है, इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी गुजरती है या निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए निकलती है। ठीक है, निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए, जो कि कहाँ से? सहारा जो रेगिस्तान है उससे होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो पहले इनको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो वो क्या है कि विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया है। और फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? अफ्रीका आता है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। मतलब यूरोप और अफ्रीका, एक साइड यूरोप है, एक साइड अफ्रीका है, तो इन दोनों को कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो बीच में जो जिब्राल्टर जलसंधि है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, आगे है, इसके पूर्व में हिंद महासागर। अब जो अफ्रीका है उसके ईस्टर्न साइड क्या है? हिंद महासागर है और पश्चिम में वेस्टर्न साइड अटलांटिक महासागर है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर है, पश्चिम में कौन सा महासागर है। तो पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है अफ्रीका के। नेक्स्ट है, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट
भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। किसको? अफ्रीका को। ठीक है। दूसरा, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत गुजरते हैं। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर कौन सा? विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत, ये तीनों जो व्रत हैं ये होकर गुजरते हैं। केवल अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है। अब नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया है। तो जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, उससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है। अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है जिसको हम विक्टोरिया झील बोलते हैं, उससे होकर क्या? विषुवत रेखा गुजरती है। और क्या है? और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। और इससे ही क्या है? वर्ल्ड की, विश्व की सबसे लंबी नदी, चौड़ी तो अमेज़न है बट लंबी नदी जो है नील नदी, वो यहीं से होकर निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। जो नील नदी है वो सहारा डेजर्ट जो है, सहारा रेगिस्तान जो है, उससे होकर जाते हुए फिर कहाँ जाकर गिर जाती है? वो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है। तो इतनी बात आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब इसको रब करते हैं, अब आगे के जानते हैं आगे इसमें क्या। चलिए आगे क्या है? अफ्रीका में बुशमैन जिसको हम क्या बोलते हैं? कालाहारी। ठीक है। बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, पिग्मी को क्या बोलते हैं? कांगो बेसिन। पिग्मी जिसको कांगो बेसिन बोलते हैं। आगे है बद्दू, जो कि कहाँ है? सहारा मरुस्थल में है बद्दू। बुशमैन कालाहारी के अंदर है, पिग्मी कांगो बेसिन में है और बद्दू सहारा मरुस्थल में है। ठीक है। इनमें क्या है? में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। ठीक है। अभी समझाऊंगी। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति, सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए
मार्गदर्शक का काम करता है। मार्गदर्शक का काम करता है। ठीक है, अब आगे अगला है अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और किसको? विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कौन सी नदी? एक तो कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र ज़ेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए ज़ेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए ज़ेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है, वर्ल्ड फेमस है या फिर विश्व विख्यात है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान वैसे हम पढ़ चुके हैं, कहाँ कौन से घास के मैदान को क्या बोला जाता है। सवाना और शीतोष्ण सवाना और शीतोष्ण एक मिनट सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। ठीक है, देखो अब अफ्रीका में क्या है, कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। तो अफ्रीका में एक तो बुशमैन जो कि कालाहारी में है, फिर एक पिग्मी जो कांगो बेसिन के पास पाई जाती है, और एक बद्दू जो सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। ये क्या हैं? अफ्रीका में मिलने वाली, कहाँ? अफ्रीका के अंदर मिलने वाली कुछ प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। तो बुशमैन हो गई, वो कालाहारी के अंदर है, कालाहारी के आसपास है।
फिर पिग्मी जो जनजाति है वो कॉन्गो बेसिन के पास है, और जो बद्दू है वो सहारा मरुस्थल में है। तो ये क्या है, अफ्रीका में मिलने वाली कुछ प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, आगे है सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति। अब सहारा के अंदर एक तुआरेग नाम की जनजाति पाई जाती है, जो क्या काम करती है, जो विदेशी पर्यटक वहाँ जाते हैं, विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। जैसे हम गाइड वगैरह जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे हम गाइड वगैरह हायर कर लेते हैं, तो इसी तरीके से जो तुआरेग जनजाति है वो क्या करती है, सहारा के अंदर जो कोई विदेशी पर्यटक जाते हैं उनके लिए मार्गदर्शक का काम करती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट है अफ्रीका की कांगो नदी। अफ्रीका के अंदर जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को, और जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को, मतलब कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है उसमें क्या है, जिब्रा और जिराफ ये जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। मतलब अफ्रीका के अंदर एक ट्रांसवाल नाम का एरिया है, तो वो वहाँ कौन से जो जानवर है, कौन से एनिमल्स हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जिब्रा और जिराफ वहाँ पाए जाते हैं, जो कि क्या है, विश्वविख्यात है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट है अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है, वैसे घास के मैदान पढ़ लिया था जब हम लिथोस्फीयर कर रहे थे, वहाँ पे घास के मैदानों के बारे में पढ़ लिया था, पर यहाँ है तो इसलिए फिर भी बता दिया है कि अफ्रीका में जो उष्ण घास के मैदान है उनको हम सवाना बोलते हैं, और जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको हम वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए एक दो पॉइंट और देख लेंगे और फिर उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, या एक ही पॉइंट और कर लेते हैं, फिर बाकी कल कर लेंगे। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कैप काहिरा रेल मार्ग है। कौन सा है? कैप काहिरा रेल मार्ग है। केप काहिरा बोलते हैं इंग्लिश में, कैप काहिरा रेल मार्ग है। ठीक है, आगे है इसमें ही जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के, जो कि क्या है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र इजिप्ट बोलते हैं हम मिस्र को, ठीक है, मिस्र भी बोल देते हैं, इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है, मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। ठीक है, ये पॉइंट और देख लो, बाकी आगे के जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप काहिरा रेल मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
केप कायरा रेल मार्ग, जो कि क्या है, जो दक्षिण अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका का जो गणराज्य है, गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मतलब इतना लंबा रेल मार्ग है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, उस दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के जो केप टाउन नगर है वहाँ से लेकर मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। ठीक है, तो अभी हमारा ये अफ्रीका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत रह रहा है, अभी तो 3-4 क्लास लग जाएंगे इसमें कंप्लीट होने में। तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसका लाइक भी कीजिएगा, और आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से लोग ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़कर डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो जब मैं क्लासेस अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब बाकी का जो रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।